ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये शंभू बकर क्या बात है? जरूर बताएंगे साहब, जरूर बताएंगे। मैं आपके पास आया हूँ, मेरी लाज रख लीजिए ठाकुर साहब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। शंभू बकर आखिर बात क्या है? मेरी दुनिया बर्बाद होने से बचा लीजिए ठाकुर साहब। मैं आपके पाँव आखिर बात क्या है? साफ साफ बता। ठाकुर साहब, तुम तो जानते हो मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन गलीस नहीं हूँ। मेरी दुनिया उजड़ने से आप बचा सकते हैं। मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया। मेरी बहन को अपना लो ठाकुर साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अपनी हवेली की रौनक बना लो उसे, ताकि मेरी भी इज्जत रह जाए और आपका भी सम्मान रह जाए। शंभू बकर, सोचो तुम क्या कह रहे हो? हम तुम्हारी बहन को अपनी रानी बना लूं, यानी दुल्हन बना लूं? हाँ ठाकुर साहब, मुझे बर्बाद होने से बचा सकते हैं तो सिर्फ आप। शंभू बकर, अब की बार तुमने कहा है, लेकिन था दूसरी बार ये लफ्ज़ तुम्हारे जुबान पर नहीं आना चाहिए। तुम्हारी बहन जो है ऊपर चल रहे, हमारा है। अगर आप चाहें तो मेरे जिस्म का एक एक कतरा काट कर फेंक दीजिए, निकाल दीजिए मेरे जिस्म में जितना खून है, लेकिन मेरी बहन के बारे में ऐसा मत कहिए ठाकुर। ये सत्य है, तुम्हारी बहन किसी दूसरे के साथ करती है और मैं उसे अपनी दुल्हन बना लूं। ना ठाकुर साहब, याद करो जिस दिन आप मेरे घर पहुंचे थे तो क्या कहा था आपने? शंभू भाई, मैं गंगा की कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ उस गंगा की, जिस तरह से तुम्हारी बहन है उस तरह से ये मेरी बहन भी है। याद करो, गंगा की कसम खाकर मेरी बहन को अपने साथ लेकर आए थे। ठाकुर साहब, मैंने कसम खाया था, लेकिन ये नहीं मैंने जाना था कि तुम्हारी बहन पर चलन है। ठाकुर साहब, चलन बनाया मेरी बहन को। ठाकुर साहब, अब एक शब्द भी अगर मेरी बहन के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत रख लीजिए वरना बहुत बुरा होगा ठाकुर साहब। ये सिर्फ है, उसकी आवाज सुनना पसंद नहीं करता है, इसलिए लिहाजा इसलिए है कि यहाँ से फौरन निकल जाओ। ठाकुर साहब, ये शंभू बकाश जाएगा तो तेरा सर काट कर जाएगा। कुत्ते, मेरी दुनिया उजाड़ने वाला तो है, मेरी खुशियों में आग लगाने वाला तो है। मैं तुझे
जाते आग लगा दूंगा तेरी दुनिया में, हम जाते मेरी खुशियों को मिटा। आसाबान, अरे ये क्या हुआ? तूने तो वादा किया था कि मैं वचन देता हूँ शंभू भाई, जब तक तुम वापस नहीं लौटोगे मैं खुश नहीं करूंगा अपने आप को। और ये क्या किया? अरे उठ आशा बहन और बता इन लोगों को कि ये पाप मैंने नहीं किया। वो करके हमदर्दी जना रहे हो तुम? ना इंस्पेक्टर साहब, मेरी आंखों में धूल डाल रहे हो। अरे सच्चाई को जानने की कोशिश करो, ये खून मैंने नहीं किया साहब, हाथों तो मैंने पकड़ा, खून मैंने नहीं किया। उसको घर में डाल रहा है, मैंने देखा तुमको और तुम मुझे पागल बना रहे हो। नहीं साहब, ठाकुराइन का खून ये खून मैंने नहीं किया साहब, मेरा विश्वास कीजिए मैं निर्दोष हूँ। ये बताओ कि तलवार आपके हाथ में थी? तलवार आपके हाथ में थी ना? हाँ साहब, ये सच है कि मेरे हाथ में तलवार थी, लेकिन वो चलाने वाली तलवार मेरे हाथ में नहीं थी। इस तलवार को चलाने वाला, मेरी खुशियों में आग लगाने वाला ये पापी है। अगर गिरफ्तार करना है, आपके अंदर कुछ भी इंसानियत है तो गिरफ्तार कीजिए इसको। और चल चलने के शंभू तैयारी जेल चलने की शंभू, अरे तैयारी करो और ना अबारी करो ना। मुंशी रामदयाल, इस लाश को गाड़ी में रखो पोस्टमार्टम के लिए। हटाइए इसे। इंस्पेक्टर साहब, आप ये अन्याय कर रहे हैं। कानून की वर्दी पहनकर नाइंसाफ करते हो साहब, ये आपका इंसाफ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, काश कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई जिस वक्त जानोगे तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज ये गरीब रो रो कर फरियाद करता है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं करते। आप इन पैसों वालों का साथ दे रहे हैं, इन कमीनों का जो सदा इन गरीबों का खून पिया है। इनकी सारी दौलत, सारी कमाई हड़प करके खाने वाले इस कमीने को नहीं आप कुछ। अरे ठाकुर देखा, अरे अभी तो मुझे भी ये कराता
दाब कर मार डालता। अब तो बेटा चले गया है। अब गया ये साला 2-4 साल के लिए। अब इसी के आगे अब रोहित मौर्य, चक्की पीछे का रोहित मौर्य इसी गांव निवासी हैं। माता के चरणों में 50 रुपये दिए हैं। लंबरदार अब तो तुम्हारे पे लाई की हिस्सा है। अरे अगर इंस्पेक्टर साहब नहीं होते तो मेरा गला दाब देता ये हर। चल चल मेरे कमरे में मेरे पैर की मालिश कर। चलिए चलिए। अब देखना और हमारी इस रियासत में हमारे खिलाफ अब कौन आवाज उठाता। चलिए। इतना सफाई देते हो ना कि मैंने अपने आंखों से देखा कि उसको मारते हुए, और फिर भी तुम झूठ बोल। विक्रम सिंह, ये सर 20 साल की सजा होनी चाहिए। ठीक है सर। इधर के जेल में डाल दो, ही सड़ जाएगा तो इसकी हिम्मत भूल जाएगी सारी। नहीं साहब, ऐसा जुर्म मत कीजिए साहब, ऐसा जुर्म मत कीजिए। नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े मुकद्दर का, नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े मुकद्दर का। नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े मुकद्दर का, और सफाया हो गया एकदम मेरे भूले भले घर का, सफाया हो गया एकदम मेरे भूले भले। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिए। एक निर्दोष आदमी शंभू बकस को 20 साल की सजा हो गई। इधर बाबा बालक राम की कुटी पर जो रामकली का बेटा पैदा हुआ था हरि प्रसाद, वह 10 बरस का हो गया है। बाबा जी रामकली से हरि प्रसाद को मांगने के लिए तैयार हैं और कहीं और दूसरी जगह ले जाते हैं। थोड़े दिन रहे बबुआ, अरे थोड़े दिन रहे, नैया साहब से लगाइला, नैया साहब से लगाइला,
रामकली का बेटा 10 वर्ष का हो गया है। अब मेरी इच्छा है कि इस कुटी में हरिप्रसाद तो ना पढ़ लिख पाएगा, ना अच्छा नागरिक बनेगा। और रामकली से मैं ये बात नहीं बताऊंगा, इससे कहूंगा कि मैं तुम्हारे बेटे को ले जा रहा हूं, कहीं दूर पढ़ाऊंगा। रामकली के बेटे हरिप्रसाद संग्राम सिंह के पास ले जाऊंगा, क्योंकि उसका वो खून है, वही पढ़ाएगा, वही लिखाएगा, अच्छी सभ्यता पाएगा और अच्छा नागरिक बनेगा, रामकली का नाम करेगा। बेटी रामकली, बेटी रामकली। क्या बात है गुरुजी, आपने तो हमें बुलाए हैं।